हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की पहली कहानी ए बेकर फ्रॉम गोवा को समझेंगे। यह कहानी हमें पुराने गोवा की गलियों, वहां की परंपराओं और एक बेकर यानी पैडर की दिलचस्प दुनिया से परिचित कराती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोवा की पुरानी गलियों में एक समय ऐसा था जब वहां का सबसे खास इंसान होता था, पैडर यानी बेकर। लेखक बताते हैं कि उनके बचपन के दिनों में गोवा पर पुर्तगालियों का गहरा असर था। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की आदतों तक पुर्तगाली संस्कृति गोवा की जिंदगी में पूरी तरह घुल चुकी थी। इसी के कारण वहाँ ब्रेड बनाना और खाना बहुत आम था और यह गोवा की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। सुबह सुबह गांव की शांति को पहली बार तोड़ती थी पैडर की झनझन करती आवाज। यह आवाज उसके बांस के डंडे से आती थी, जो लोगों को बताती थी कि ताजी ब्रेड आ गई है। पैडर दिन में 2 बार आता था, सुबह भरी टोकरी के साथ और शाम को खाली टोकरी के साथ। बच्चे उसके पीछे 2 इसलिए भागते थे क्योंकि उन्हें उसकी टोकरी में रखी ब्रेड बैंगल्स बेहद पसंद थी। गोल, कुरकुरी और हल्की मीठी ब्रेड जो खास बच्चों के लिए होती थी। गोवा के लोगों की जिंदगी में ब्रेड की अहमियत बहुत ज्यादा थी। चाहे शादी हो, सगाई हो, त्योहार हो या कोई खुशी का मौका, हर समारोह में ब्रेड, केक या बोल का होना जरूरी माना जाता था। ब्रेड वहाँ सिर्फ नाश्ता नहीं थी बल्कि हर खुशी का हिस्सा थी। लेखक पैडर के पहनावे का भी जिक्र करते हैं। वह एक घुटनों तक आने वाला सफेद फ्रॉक जैसा कपड़ा पहनता था जिसे कवाई कहा जाता था। बाद में कई बेकर्स को शर्ट और थोड़ी लंबी आधी पैंट पहने भी देखा गया, जो गोवा में एक पहचान बन गई थी। पैडर अपना हिसाब बहुत सरल तरीके से रखता था, दीवार पर पेंसिल से निशान लगाकर और महीने के आखिर में पैसे इकट्ठे करके। यह उस समय लोगों के बीच भरोसे को भी दिखाता है। अंत में लेखक बताते हैं कि बेकिंग उस समय एक लाभदायक और सम्मानित पेशा था। बेकर और उसका परिवार आर्थिक रूप से खुशहाल रहते थे और उनकी भट्टी की आग आज भी गोवा की संस्कृति की यादों को जिंदा रखती है।